नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। टाटा स्टील प्रबंधन और यूनियन के बीच भले ही निबंधित पुत्रों की बहाली को लेकर बनी हो सहमति, पर निबंधित पुत्र हैं इस समझौते से काफी नाराज, अपने आंदोलन को किया तेज। कांग्रेस प्रदेश कमेटी के दिशा निर्देश पर राज्य भर में सरकार के कृषि विधेयक के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने निकाली ट्रैक्टर रैली। भाजपा छोड़ राजद का दामन थामने वाले भाजपा के पूर्व मंत्री राधा कृष्ण किशोर पहुंचे जमशेदपुर। बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनाने की कही बातें। अब खबरें विस्तार से। टाटा स्टील प्रबंधन और यूनियन के बीच भले ही पिछले दिनों 500 निबंधित श्रमिक पुत्रों की बहाली के मुद्दे पर सहमति बनी हो, लेकिन पिछले कई सालों से नौकरी को लेकर आंदोलित निबंधित पुत्रों ने प्रबंधन और यूनियन के बीच हुए समझौते को सिरे से खारिज करते हुए उम्र सीमा 42 से 44 किए जाने की मांग को लेकर अपना आंदोलन तेज कर दिया है। सोमवार को इनकी मांगों के समर्थन में कांग्रेसी नेता मुन्ना शर्मा टाटा वर्कर्स यूनियन गेट पर पहुंचे, जहां उन्होंने आंदोलित निबंधित श्रमिक पुत्रों का समर्थन करते हुए कंपनी प्रबंधन से इनकी मांगों पर विचार किए जाने की अपील की। श्री शर्मा ने कंपनी प्रबंधन और वर्तमान यूनियन से आंदोलन कर रहे निबंधित श्रमिक पुत्रों के मुद्दे पर फिर से विचार करने और बैठक में इन्हें भी साथ रखकर निर्णय लेने की मांग की। वहीं मुन्ना शर्मा ने आंदोलित निबंधित श्रमिक पुत्रों को हर स्तर से सहयोग करने का भरोसा दिलाया। आज जो समय के अनुसार 9 साल तक जो है इन लोगों को बरगला करके रखा गया और समय सीमा के अनुसार जो 42 के उम्र के अंदर जिनकी जो है ना उम्र हो रही है 18 से 42, वो उनको जो है ना बहाल किया जा रहा है। और जो कम से कम जो है ना इस आशा में, क्योंकि आर रवि ने इन लोगों को और डिप्टी प्रेसिडेंट अरविंद पांडे इन्होंने आश्वासन दिया था। अगले जो है ना धरना में हम भी उस वक्त मौजूद थे, हमारे सामने ही उन्होंने आश्वासन दिया था कि ये सारे लोगों की जल्द से जल्द जो है ना मैनेजमेंट से मिल के समस्याएँ का हल करा दिया जाएगा। लेकिन इनके साथ छलावा हुआ है और ये छलावा जो है ना श्रमिक बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं इनके साथ हूँ, चाहे इनके लिए मुझे जेल भी जाना पड़ेगा। मैं इनके हक की लड़ाई के लिए चरणबद्ध तरीके से सड़क पर उतर कर लड़ूंगा। कांग्रेस प्रदेश कमेटी के दिशा निर्देश पर राज्य भर में कांग्रेस पार्टी द्वारा केंद्र सरकार के कृषि विधेयक का विरोध किया जा रहा है। इसी कड़ी में जमशेदपुर जिला कांग्रेस द्वारा भी जिले के ग्रामीण इलाकों में ट्रैक्टर रैली निकाली गई। रैली में बड़ी संख्या में जिला कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। रैली जिले के प्रभारी एवं जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में ही निकाली गई थी। वैसे जिले का हाता इलाका ग्रामीण क्षेत्र है, जहां बड़ी मात्रा में किसान निवास करते हैं और यहां प्रचुर मात्रा में खेती होती है। ट्रैक्टर रैली निकालकर कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के कृषि विधेयक का विरोध जताया। इन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिलाध्यक्ष विजय खान ने कहा कि केंद्र सरकार ने जिस प्रकार देश के किसानों पर ये कृषि बिल थोपा है, उससे स्पष्ट है कि केंद्र सरकार वॉलमार्ट को बढ़ावा दे रही है और किसानों को उनका गुलाम बनाना चाहती है। लेकिन कांग्रेस इससे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगी और देश भर में इसका विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक केंद्र सरकार इस बिल को वापस नहीं ले लेती। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर राव जी, प्रदेश प्रभारी श्री आरपीएन सिंह जी के दिशा निर्देश पर आज नियुक्त किए गए हमारे जिला प्रभारी श्री अमरेंद्र चंद्र के नेतृत्व में हम लोग किसान रैली का यहाँ पर आयोजन किया है। किसान बचाओ, खेत बचाओ, देश बचाओ। किसानों की हक में जिस तरह वॉलमार्ट को प्रमोट करने के लिए मोदी जी का अदानी अंबानी के बाद तीसरा मित्र वॉलमार्ट है, उसको सक्सेस करने के लिए, किसानों को गुलाम बनाने के लिए जिस तरह तीनों विधेयक पास कर दिया, कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। और इसी विरोध के तहत
पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी ने अपने साथियों, ग्रामीण साथियों के हम लोग सब आज इसका विरोध करें। किसानों का हक में इस ग्रामीण क्षेत्र में किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी यहाँ पर आई हुई है और हम लोग आज जम के यहाँ पर इसका आंदोलन का विरोध करेंगे। इस भाजपा सरकार का विरोध करेंगे। भाजपा छोड़ राजद का दामन थामने वाले भाजपा के पूर्व मंत्री राधा कृष्ण किशोर जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनाए जाने की बातें कही। उन्होंने बताया कि बिहार की जनता ने जात पात, ऊंच नीच का भेदभाव छोड़कर इस बार विकास के लिए वोट किया है। उन्होंने तेजस्वी यादव के रूप में बिहार को अच्छा नेतृत्व मिलने की बातें कही। वहीं नीतीश कुमार से शासन को उन्होंने अवसरवादी बताया और कहा, पिछली बार राजद जदयू को बिहार की जनता ने मौका दिया था, लेकिन उन्होंने जनादेश का अपमान किया, जिसका खामियाजा इस बार उन्हें उठाना पड़ सकता है। वहीं झारखंड में भी राजद नेतृत्व को गठबंधन के रूप में मजबूत बनाए जाने की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि झारखंड में राजद के प्रभाव वाले क्षेत्रों में बिहार चुनाव के परिणाम आने के बाद विस्तार किया जाएगा। जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को मजबूत बनाने की कवायद शुरू की जाएगी। वहीं झारखंड प्रदेश अध्यक्ष के प्रयासों की उन्होंने सराहना की। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में बिहार के तर्ज पर झारखंड में भी राजद संगठन के दृष्टिकोण से मजबूत बनकर उभरेगी। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान राधा कृष्ण किशोर ने टिकट नहीं मिलने से राजद का दामन थाम लिया था। अब वे राजद को मजबूत बनाने की तैयारी में जुट गए हैं। का चुनाव संपन्न हुआ है और पूरी संभावना है, हम लोग सभी आश्वस्त हैं कि तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में वहाँ महागठबंधन की सरकार बनेगी। तो बिहार चुनाव के परिणाम आने के बाद और फिर जो संसदीय कार्रवाई होती है चुनाव परिणाम आने के बाद, तो उस प्रक्रिया से निकलने के बाद हम सबों का प्रयास होगा कि हम पूरा ध्यान दें कि कैसे संगठन को हम मजबूत करें। ये जो परिणाम आने जा रहा है, जो जनादेश मिला था महागठबंधन को, जेडीयू और आरजेडी को, और जिस तरह जनता दल यूनाइटेड ने पाला बदला और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के सरकार बना ली, इस बात की भी जबरदस्त नाराजगी बिहार के मतदाताओं के बीच रही। ये उसी का तो परिणाम सामने आ रहा है। और आपने एक जिज्ञासा आपके मन में है कि वैसा ही तो नहीं होगा। मैं समझता हूं कि हमारे महागठबंधन में जो साथी हैं, जो मित्र हमारे हैं, वो इतना राजनीतिक पॉलिटिकल कैरेक्टर के साथ और कमिटमेंट के साथ हैं। जो जनादेश लोगों ने प्राप्त किया है या करने जा रहे हैं, उसके पीछे एक समर्पण की भावना है, एक प्रतिबद्धता है। इसलिए ये सारी शंकाएं निर्मूल होंगी। कुल्हान डीआईजी के निर्देश के बाद इन दिनों जमशेदपुर शहर में अवैध शराब के खिलाफ जोरदार अभियान चलाया जा रहा है। शनिवार को उत्पाद विभाग के द्वारा शहर के 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में अभियान चलाकर शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया गया। गौरतलब हो कि लगातार 7 दिनों से इस तरह के अभियान को उत्पाद विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को शहर के उलेडी थाना क्षेत्र एवं बिरसानगर थाना क्षेत्र के 2 इलाकों में छापेमारी कर 10 टन से ज्यादा महुआ शराब को नष्ट किया गया। साथ ही 140 लीटर जावा महुआ को भी नष्ट किया गया है। विभाग की टीम ने तीनों स्थानों पर भट्टियों को भी ध्वस्त कर दिया है। जमशेदपुर के जोगसलई थाना क्षेत्र अंतर्गत खड़गेश्वर धाम के पास खाली पड़े सरकारी भूखंड का निरीक्षण व सीमांकन अंचल निरीक्षक के द्वारा सोमवार को किया गया। इस सरकारी भूखंड पर पार्क का निर्माण करवाया जाना है। वैसे जोगसलई, बागबेड़ा और परसुडी थाना क्षेत्र में भू माफियाओं के द्वारा बड़ी संख्या में सरकारी भूखंडों पर अतिक्रमण किया जा रहा था और जिला प्रशासन द्वारा इस भूखंड पर पार्क का निर्माण करवाया जाना है।
हालांकि इस जमीन पर अब अंचल निरीक्षक पहुंचे तो उन्होंने जमीन को खाली पाया, जिसके बाद उसका सीमांकन किया गया। आगामी दिनों में क्षेत्र के निवासियों के लिए यहां पार्क का निर्माण करवाया जाएगा। धालबूम अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश पर यह निरीक्षण व सीमांकन किया गया। निर्देश अनुसार आज खगड़ेश्वर धर्म ट्रस्ट का सीमांकन किया गया, जिसमें जैविक उद्यान औषधीय पार्क का निर्माण किया जाएगा। इसी को देखरेख के लिए आज सीमांकन पूरा ट्रस्ट का सीमांकन कर दिया गया है। इसका पूरे जो है वो पूरे क्षेत्र में बाउंड्री इसका बना हुआ है, जो रैयती प्लॉटेड है, इसका बाउंड्री ट्रस्ट का बना हुआ है, जिसमें ट्रस्ट का सहमति प्राप्त है। महोदय की अध्यक्षता के आधार पर हम लोगों को क्या बोलते हैं एसडीओ साहब का निर्देश प्राप्त था। एसडीओ साहब के निर्देश के आधार पर हम लोग यहाँ पर सीमांकन करने आए हैं। जमशेदपुर अपक्षेत्र विभाग के द्वारा भीषण परिस्थितियों में कार्य करने वाले सफाई कर्मियों की सुरक्षा को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन अपक्षेत्र सभागार में किया गया। इस दौरान सफाई कर्मियों को कई जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। गौरतलब हो कि जमशेदपुर शहर में काफी बड़े इलाके में सीवर लाइन है, जहां से पूरे शहर के पानी की निकासी होती है। ऐसे में कई खतरनाक टंकियां एवं मैन होल है, जिसकी सफाई कर्मियों के द्वारा ही की जाती है। इन स्थानों पर विपरीत परिस्थितियों में सफाई कर्मियों को काम करना पड़ता है और इसमें कई बार सफाई कर्मी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। इन विषम परिस्थितियों में सफाई कर्मी सुरक्षित रहकर कैसे काम कर सकते हैं, इस पर कार्यशाला में टिप्स दिए गए। नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस लिमिटेड के द्वारा, क्योंकि भारत सरकार का एक उपक्रम है, हम लोग जो भी खतरनाक नाले या सीवर की सफाई है उसमें क्या सुरक्षा अपनाने चाहिए, किस तरह से काम होना चाहिए, या उससे संबंधित जो भी कार्य करते हैं लेबर, उनके क्या अधिकार हैं, क्या उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए, इस विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई है। भारत सरकार के द्वारा ये लगभग सभी नगर निकायों में किया जा रहा है। उसी के तहत ये कार्यक्रम आज यहाँ पर किया जा रहा है। जमशेदपुर अपक्षेत्र द्वारा कोरोना महामारी एवं लॉकडाउन के दरमियान आम जनमानस को सेवा पहुंचाने वाले स्वयंसेवी संस्थान एवं समाज सेवियों को सम्मानित करने का काम आगामी दिनों में किया जाएगा। इसके लिए विभाग ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। विभाग के अधिकारियों ने इस बाबत बताया कि कोरोना काल में सरकार के द्वारा लॉकडाउन लगाया गया था, जिस कारण बड़ी संख्या में गरीब तबके के लोग परेशान थे। ऐसे समय में पूर्वी सिंहभूम जिले में कई समाज सेवी संस्थान एवं समाज सेवियों के द्वारा जरूरतमंदों की भरपूर सेवा की गई। साथ ही इस दौरान कई संस्थानों ने स्वच्छता के दिशा में भी काफी सराहनीय काम किया है। वैसे तमाम संस्थानों एवं समाज सेवियों को अपक्षेत्र विभाग आगामी दिनों में सम्मानित करेगी और उनका हौसला बढ़ाने का काम करेगी। कोविड के दौरान जमशेदपुर में बहुत सारे ऐसे स्वयंसेवी संस्था, व्यक्ति, एनजीओ वगैरह थे जिन्होंने कि काफ़ी सराहनीय काम किया, चाहे वो मास्क बांटना हो या सैनिटाइजर बांटना हो, खाना बांटना हो। इस समय बहुत अच्छा काम लोगों ने किया और स्वच्छता में भी जमशेदपुर अग्रणी जो रहा है, तो इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है। तो हमने एक सोचा है कि कोविड और स्वच्छता से संबंधित कोई भी व्यक्ति, एनजीओ, संस्था इत्यादि उन्होंने जो भी सराहनीय कार्य किया हो इस संदर्भ में, उसको हम लोग सम्मानित करेंगे। तो हमने एक नोटिस निकाला है कि एक आम सूचना निकाली है कि जो भी लोग इस तरह का कार्य किए हैं वो 1000 वर्ड्स में अपना एक राइटअप दे के किस तरह से उन्होंने काम किया, क्या मुश्किलें आई, कैसे फंड रेज किया, कहाँ से फंड रेज किया और क्या उन्होंने काम किया, किस क्षेत्र में काम किया, एक राइटअप दें। और साथ में अगर कुछ फोटोग्राफ्स हैं, कुछ न्यूज़ क्लिपिंग्स हैं, तो वो हमें जमा कर सकते हैं अपना प्रपोजल है। तो हम लोग ऐसे जो भी कोविड या स्वच्छता को लेकर जमशेदपुर में लोगों ने कार्य किया है उनको हम लोग सम्मानित करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुखातिब होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।